बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। क्लास है हमारी फ़र्स्ट ईयर यानी 11th क्लास। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। इसका आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन, और इसके साथ हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन बाय कोडिंग और शॉर्टकट मेथड। इसके पेजेस हैं। हमारी टेक्स्ट बुक जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है हमारी। इसके पेजेस नंबर हैं 50 पे से स्टार्ट करेंगे टॉपिक। 50, 51, 52, 53 एंड 54। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो टॉपिक है वो है 3.22 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे ये टॉपिक आ गया है। पहली प्रॉपर्टी है द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज ज़ीरो। अलजेब्रिक सम का मतलब है उनका साइन, यानी उनके जो प्लस या माइनस आता है उसको भी आपने रखते हुए सम ऑफ डेविएशन क्या है, इनहराफ यानी डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी तमाम ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस लेना है किससे, उनके मीन से। और जब मीन से डिफरेंस लेके उन सारी ऑब्जर्वेशंस के जो डिफरेंस आ गए हैं उसका सम लेंगे तो वो सम किसके बराबर होगा, ज़ीरो के। यानी आपने हर वाई आई में से वाई बार माइनस किया और इनको फिर ऐसे, ये हमारी डेविएशन कहलाती है। डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन कहलाती है। ऐसी तमाम डेविएशंस का आपने सम कर लिया। जब आप इनका सम करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाता है। अब हम देखते हैं, इसको हमने प्रूव करना है कि ये कैसे होगा। इट कैन बी प्रूव्ड एज समेशन वाई आई माइनस वाई बार। अब प्रूफ के लिए हम इसको कैपिटल लिखेंगे। जनरली हमने जब वैल्यूज़ की लिखनी है तो हम इसको स्मॉल लिख लेते हैं। जब हम समेशन वाई आई माइनस वाई बार लिखेंगे, समेशन जब इनसाइड अप्लाई होगा तो वाई आई पे समेशन अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये वाई है इसके साथ आई दिया हुआ है, आई का मतलब है इस पे समेशन लगा हुआ है। और जो नेक्स्ट वैल्यू हमारी वो है वाई बार, और वाई बार कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट पे जब समेशन अप्लाई होता है तो समेशन की बजाय जितनी वैल्यूज़ के लिए समेशन है, यानी 4 दफ़ा है तो 4 से ज़रब हो जाएगा, 10 है तो 10 से ज़रब होगा, n है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये समेशन हमारा 1 से लेकर n तक है, तो y बार जो है वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस n y बार नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अब आपका अगला स्टेप क्या है कि जो आपका वाई बार है, वाई बार की बजाय आपने उसका फार्मूला लिख देना है। उसका फार्मूला क्या है, समेशन वाई आई ओवर एन है, ठीक है। अब इस टर्म के साथ एन पहले मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर क्या आ गया, समेशन वाई आई ओवर एन। एन और एन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, समेशन वाई आई। तो इससे पिछली टर्म क्या है, समेशन वाई आई माइनस समेशन वाई आई, ये दोनों कट जाएंगे आपस में। तो आपका सम जो है आंसर इसका क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। वाई बार इज़ कांस्टेंट फॉर एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वाई आई। स्पेसिफिक वैल्यू जब तमाम कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट वैल्यू का मीन जो है वो कांस्टेंट वही होता है। अब यही प्रॉपर्टी हम ग्रुप डाटा के लिए चेक करते हैं। तो ये हमारी ग्रुप डाटा में क्या आती है, फ्रीक्वेंसी आती है। समेशन एफ आई, हम नेक्स्ट पेज इसका लेते हैं। समेशन एफ आई इंटू वाई माइनस वाई बार। अब एफ़ अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म से और साथ ही समेशन अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समेशन एफ आई वाई आई। और जब आप समेशन एफ आई सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, समेशन एफ जो है वो एन हो जाएगा, एन टाइम्स वाई बार आ जाएगा, जैसे हमने पिछले प्रॉपर्टी में अनग्रुप के लिए देखा है। अब वाई बार जो ग्रुप डाटा का होता है, आप साइड पे देख रहे हैं, एज वाई बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई वाई आई ओवर एन, ठीक है। तो यहाँ पे वाई बार की बजाय हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये फार्मूला। एन मल्टीप्लाई भी हो रहा है, एन डिवाइड भी हो रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। आपके पास बाकी क्या रह जाएंगे, पहली टर्म भी समेशन एफ आई वाई आई है, आई वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर एन है,
और दूसरी टर्म भी समेशन एफ आई वाई आई है, आई वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर n है। तो ये दोनों आपस में सेम टर्म्स हैं, जब सेम टर्म्स हैं तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी और आंसर 0 आ जाएगा। साथ ही इसका उन्होंने सोल्यूशन भी करके दिखाया हुआ है उसी प्रॉपर्टी को न्यूमेरिकली, कि अगर आपकी वैल्यूज़ हैं वाई आई वैल्यूज़ हैं 2, 4, 5, 6, 7 और 6 हैं, इनका टोटल किया आपने तो 30 आ गया। इनका जब आप मीन करेंगे, वाई बार निकाला आपने तो वो इनको जमा किया और 6 पे तकसीम कर दिया तो 5 आ गया। अब आपने देखें कि उसी नंबर लाइन जैसे नंबर दिए हुए हैं उसी के दूसरा कॉलम बनाया हुआ है, नंबर लाइन नहीं है ये कॉलम सही है, कॉलम को रो में लिखा हुआ है, वाई आई माइनस वाई बार लिखा, तो ये आपका क्या आ गया, 2 - 5 क्या आ जाएगा, 2 - 5, ये -3 आना चाहिए आपका। ठीक है, तो इसके साथ माइनस लिख लीजिए, बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, तो ये आप 3 के साथ जो 3 आया हुआ है 2 के नीचे, इसके साथ आप -3 लिखें। फिर 4 - 5 -1 आ गया, 5 - 5 0 आ गया, 6 - 5 1 आ गया, 7 - 5 2 आ गया, 6 - 5 1 आ गया। जब आप इसको सम करते हैं तो आप देखें तो ये -4 और +4 आ गया है, तो सम आपका 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं समेशन वाई आई माइनस वाई बार क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपने इसमें सिर्फ ये करेक्शन करनी है कि जो आपका 3 है पहला वो -3 है, आप उसके साथ माइनस लिख लें। सेकंड प्रॉपर्टी है समटाइम्स इट इज़ डिज़ायरेबल टू कैलकुलेट द कंबाइंड मीन ऑफ 2 और मोर सैम्पल मीन्स यूजिंग द इंडिविजुअल सैम्पल मीन्स एंड देयर सैम्पल साइजेस। कि आपके पास मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उनके आपने मीन कैलकुलेट कर लिए हैं, हर ग्रुप का अपना अपना साइज़ है। अब आपको चाहिए ये है कि आप उन ग्रुप्स को कंबाइन करना चाहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा को, और उनका कंबाइंड मीन लेना चाहते हैं। इट वुड बी डिनोटेड बाय वाई सी बार, वाई सी बार, सी जो है फुट पे है, ये सिंबल जो है फुट पे है और ये कंबाइंड के लिए यूज होगा, और बार आपको पता है मीन के लिए। द कंबाइंड मीन इज़ कैलकुलेटेड एज वाई सी बार इज इक्वल टू। अब आपने क्या करना है कि हर ग्रुप के मीन को उसके सैम्पल साइज से ज़रब दे देना है। पहला ग्रुप क्या है, 1 है, उसका मीन जो है y1 बार है, उसका साइज़ क्या है n1 है, तो n1 y1 बार प्लस n2 y2 बार प्लस फिर सो ऑन, फिर प्लस। वही वाली बात आपने याद रखनी है कि सो ऑन से पहले भी सिंबल हो, जो भी आपका सिंबल चल रहा है, कॉमा है तो कॉमा आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो वो आएगा, जो भी आपका सिंबल है। सो ऑन के एंड पे आपका क्या आ जाएगा, एन के वाई के बार के ग्रुप्स हैं आपके, और नीचे क्या आ जाएगा, इनके साइजेस आ जाएंगे n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन प्लस एन के। तो जब समेशन फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा समेशन एन आई वाई आई बार, और आई वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर के तक, और समेशन एन आई वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर के तक। फॉर एग्जाम्पल द कंबाइंड मीन ऑफ 2 ग्रुप्स इज गिवन बाय, इसी को अगर हम 2 ग्रुप पे लिए अप्लाई करें तो वाई सी बार किसके बराबर रह जाएगा, n1 y1 बार प्लस n2 y2 बार, डिवाइज़र में क्या आ जाएगा n1 प्लस n2। इसको इसी ही चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखते हैं फिगर्स के साथ, कुछ वैल्यूज़ दे के कि y1 बार को आपने 3 दिया, n1 आपका 3 है, y2 बार को आपने 4 दिया, n2 जो है वो 2 है, तो वाई सी बार आपने कैलकुलेट करना है, वो क्या हो जाएगा n1 जो कि 3 है आपका, मल्टीप्लाई करेंगे उसको y1 बार से, वो भी 3 है, तो 3 × 3 हो जाएगा, प्लस n2 2 है, y2 बार आपका 4 है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइज़र में n1 प्लस n2 आ जाएंगे, ऊपर आपका जो है टोटल 17 हो गया, नीचे 5 हो गया, तो 17 को 5 पे डिवाइड किया तो आपका 3.40 आ गया। सिमिलरली वाई सी बार कैन बी कैलकुलेटेड फॉर मोर देन 2 ग्रुप्स। ये हमने 2 ग्रुप्स की सैम्पल देख लिया एग्जाम्पल में, तो हम 2 से ज़्यादा के लिए भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी, हमारे नेक्स्ट पेज पे हम चले गए हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की खोलते हैं। The sum
of squares of the deviations of the observations from their mean is minimum। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको साथ साथ समझते जाएं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी कि आपने सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, डेविएशन तो ऑब्जर्वेशन की हमने पीछे भी देख ली हैं। अब हमने क्या करना है कि पहले हर ऑब्जर्वेशन का मीन से डेविएशन लेना है, डेविएशन मीन डिफरेंस लेना, माइनस लिया था जैसे पहली प्रॉपर्टी में, फिर हमने उसको स्केयर करना है और फिर हमने उसको सम करना है। तो ये सम जो होता है मिनिमम होता है, मिनिमम मीन कि कोई और वैल्यू इससे कम आंसर नहीं दे सकती, ठीक है। दैट इज़ समेशन वाई आई माइनस वाई बार स्केयर इज़ मिनिमम आई की वेरिएशन 1 से लेकर n तक है। फॉर अनग्रुप डाटा हो जाएगा, और जब आपका ग्रुप डाटा है तो साथ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। समेशन एफ आई वाई आई माइनस वाई बार स्केयर इज़ मिनिमम फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। It means that when we take the sum of squares of the deviations from value a other than y bar, यानी अब हम ये साबित करेंगे कि अगर y बार से हट के कोई और वैल्यू है तो हम चेक करते हैं कि उसका आंसर इसके बराबर आता है या क्या आता है। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने हर वैल्यू का डेविएशन ले ली, a से वाई आई माइनस ए से ले ली, फिर हमने उसको स्केयर किया और फिर हमने उसको सम किया। तो ये हमारा हो जाएगा समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर n तक वाई आई माइनस ए का स्केयर। हम शो करेंगे कि ये सम ऑफ स्केयर जो है ज़्यादा है किससे, मीन वाले सम ऑफ स्केयर से, डेविएशन वाले स्केयर से, यानी समेशन वाई आई माइनस वाई बार का स्केयर आई वेरीज फ्रॉम 1 से n तक। इट कैन बी प्रूव्ड एज, अब हम इसको लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं कि हमारी जो समेशन वाई आई माइनस ए का स्केयर है ये हम लेते हैं, ये हमने लिया। इसमें हमने क्या किया, चूँकि अलजबरा में हम कोई चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसमें हमने वाई बार ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, क्योंकि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने ये जो ऐड और सब्ट्रैक्ट किया आप देख रहे हैं, जो पहली हम दो इसकी ग्रुप्स बना लेते हैं, पहली वाई आई माइनस वाई बार बना लेते हैं और दूसरा वाई बार माइनस ए बना लेते हैं। ये दो वैल्यूज़ हमारी बन गई, इनके दरमियान प्लस है। तो जिस तरह हम फार्मूले में a प्लस बी का स्केयर करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। उसके मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा वाई आई माइनस वाई बार का स्केयर। चूँकि इस टर्म में वाई आई है तो समेशन अप्लाई होगा, जिसमें आई होगा उसमें समेशन अप्लाई हो जाएगा, जिसमें आई नहीं है वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें समेशन की बजाय n आता जाएगा। प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर हो जाएगा, सेकेंड टर्म हमारी क्या है, वाई बार माइनस ए का स्केयर हो जाएगा। अब इस पे जब समेशन अप्लाई होगा तो n साथ बाहर आ जाएगा, n वाई बार माइनस ए का स्केयर हो जाएगा। और प्लस अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जिस टर्म में वाई आई है उस पर समेशन अप्लाई हो जाएगा और जिसमें वाई आई नहीं है वो समेशन से बाहर आ जाएगी। तो हमारा जो वाई बार माइनस ए है इसमें चूँकि आई नहीं है तो ये बाहर आ जाएगा, 2 वाई बार माइनस ए बाहर के साइड पे आ जाएगा समेशन के, और समेशन किस पे अप्लाई हो जाएगा, वाई आई माइनस वाई बार पे। अब ये जो वाई आई वाई माइनस वाई बार का समेशन है हम पहली प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि ये सम जो है वो ज़ीरो है। तो ये जो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट 2 टाइम्स वाली है ये ज़ीरो हो जाएगी पहली प्रॉपर्टी की वजह से कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास क्या रह गया, समेशन वाई आई माइनस वाई बार का स्केयर प्लस n वाई बार माइनस ए का स्केयर प्लस ज़ीरो। अब यहाँ पे देखें कि लेफ़्ट में हमने स्टार्ट क्या किया था, समेशन वाई आई माइनस ए का स्केयर। अब ये किसके बराबर आ गया है, समेशन वाई आई माइनस वाई बार का स्केयर प्लस n टाइम्स वाई बार माइनस ए का स्केयर। अब ये इन दोनों का सम आ गया जो कि दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। और पॉजिटिव इसलिए हैं क्योंकि ये स्केयर्स हैं। यही बात हमने नीचे देखें लिखी हुई है कि समेशन वाई आई माइनस ए स्केयर इज द सम ऑफ द टू टर्म्स which are both positive, that is summation y I minus y bar square and n times y bar minus a का square। ये आ गया हमारा, these are positive being squares, square हमेशा पॉजिटिव होते हैं। सो आपका जो टर्म है समेशन वाई आई माइनस ए स्केयर इज़ ग्रेटर दैन द सिंगल टर्म। क्योंकि ये लेफ़्ट वाली टर्म जो है वो दो टर्म्स का मजमुआ है, तो ज़ाहिर है वो अपने दोनों टुकड़ों से, दोनों हिस्सों से बड़ा होगा जिनसे मिलके वो बन रहा है। तो राइट साइड पे जो दो टुकड़े हैं उनमें से एक है समेशन वाई आई माइनस वाई बार का स्केयर, तो लेफ़्ट वाली टर्म उससे बड़ी होगी।
तो ये हम लिख देंगे कि समेशन वाई आई माइनस ए स्केयर इज़ ग्रेटर दैन समेशन वाई आई माइनस वाई बार का स्केयर, और ये उससे बड़ी होगी और इक्वल की सूरत में होगी जब इसका सेकंड पार्ट हमारा ज़ीरो हो जाए। और सेकंड पार्ट हमारा किस वक्त ज़ीरो होगा कि जब एन वाई बार माइनस ए स्केयर जो है वो आपका ज़ीरो हो जाए। और उसको जब हम ज़ीरो के इक्वेट करेंगे तो एन दूसरी साइड पे जाके आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वाई बार माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्केयर भी ख़त्म हो जाएगा इसका, तो वाई बार इज इक्वल टू ए। तो ये दोनों टर्म्स आपस में उस वक्त बराबर होंगी जो जब ए जो है वो वाई बार के ही बराबर हो, यानी उसी वाई बार के ही बराबर है तो उसके इक्वल इसका सम हो गया, वरना ये बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है द मीन इज इफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन क्या था, इफ अ कांस्टेंट ए इज एडेड टू ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, या ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसको हम चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं। यहाँ सिर्फ ऐड की बात की गई है, तो कोई कांस्टेंट तमाम ऑब्जर्वेशन में या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन कहलाता है। जैसे आप ग्राफ पेपर पे ओरिजिन बनाते हैं, जब ऐड करते हैं वैल्यू तो ग्राफ का सेंटर जो है आगे चला जाता है, और अगर हम माइनस करते हैं तो वो पीछे चला जाता है। द मीन इज इफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन इफ अ कांस्टेंट ए इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन y1 y2 अप टिल y स्मॉल n, चूँकि सैंपल की बात है स्मॉल n आएगा, हैविंग मीन y बार देन द मीन इंक्रीजेस बाय दैट कांस्टेंट। तो जो हमने कांस्टेंट ऐड किया है मीन में भी वही कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। By adding a to all the observations we have, अब स्मॉल a वैल्यू हम सब में ऐड कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन में। पहली ऑब्जर्वेशन y1 है, उसमें a प्लस y1 हो जाएगा, a प्लस y2 शो ऑन करके कॉमा लगा रहे हैं, देखें शो ऑन से पहले भी और शो ऑन के एंड पे भी, a प्लस वाई एन एंड द मीन वुड बी, तो जो मीन होगा तो जो वो आपका वाई बार वैल्यूज़ का कैलकुलेट किया हुआ था आपने, तमाम वैल्यूज़ y1 y2 yn का वाई बार कैलकुलेट किया हुआ था, उसमें भी a ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल ले ली जाए, फॉर a इज इक्वल टू 10, अगर वो 10 है मीन वुड बी, मीन क्या हो जाएगा 10 प्लस वाई बार। एंड सिमिलरली इफ़ a इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच वाई आई, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की भी बात आ गई, देन आपका क्या होगा, मीन इज, मीन में से भी वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी वाई बार माइनस ए हो जाएगा। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो है कि द मीन इज़ इफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ स्केल, यानी मीन जो है चेंज ऑफ स्केल से तब्दील होता है, मुतासिर होता है और तब्दील होता है। इफ़ y1 y2 अप टिल yn हैव मीन y बार, अगर ये आपकी ऑब्जर्वेशन y1 y2 अप टिल yn है और उनका मीन y बार है, देन द मीन आफ्टर मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशन बाय अ कांस्टेंट a इज़ द मीन मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट। आपको पता है चेंज ऑफ स्केल क्या होता है कि किसी कांस्टेंट से सारे ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए। यहाँ हम मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं कि आपने हर वैल्यू को a से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपकी पहली वैल्यू y1 थी, उसको a से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन गई a y1, दूसरी वैल्यू क्या बन गई a y2, आखिरी वैल्यू आपकी क्या है लास्ट a yn, तो आपके ये हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो मीन है वो भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनका जब आप मीन लेंगे, ठीक है, वो कैसे लेंगे, a y1 प्लस a y2 अप टिल a yn डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। हर वैल्यू के साथ एक आप देख रहे हैं कि कॉमन है, कॉमन a को हम बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, वो हो जाएगा a ब्रैकेट आ जाएगी y1 प्लस y2 प्लस शो ऑन करके फिर प्लस का सिंबल आएगा yn आ जाएगा, डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। ये आपका बाहर कांस्टेंट रह गया, अंदर जो वैल्यूज़ थी वो हमारा देख रहे हैं हम कि वो क्या है, समेशन वाई आई ओवर एन, और समेशन वाई आई ओवर एन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, वाई बार हो जाएगा, और वाई बार को आपने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये आपको प्रूफ हो गया। इफ़ y1 y2 yn आर मल्टीप्लाइड बाय 10 देन द रिजल्टिंग मीन वुड बी 10 y बार। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी। ये प्रॉपर्टीज़ आपकी 1 बाय 1 आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। मैं एंड में आपको शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े से बता दूंगी, बहरहाल आप जब पढ़ेंगे तो हर एक को आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार कर लेंगे।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन बाय कोडिंग और शॉर्टकट मेथड। यानी कोडिंग और शॉर्टकट मेथड क्या है। द अरिथमेटिक मीन, ये सारे मेथड इसलिए होते हैं ताकि हम डाटा को, अगर फिगर्स बड़ी हैं, सिंप्लीफाई कर सकें, हमारी कैलकुलेशन में आसानी हो। द अरिथमेटिक मीन मे बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, y बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन डी आई ओवर एन, वेयर डी आई क्या चीज़ है, डी आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस ए एंड ए इज़ आर्बिट्रेरी वैल्यू कॉल्ड प्रोविजनल मीन। आर्बिट्रेरी मीन हमारी स्वाबदीद पे है कि जिस वैल्यू को हम चाहें सेलेक्ट करें, लेकिन नॉर्मली हम सेंट्रल वैल्यू को चेक कर लेते हैं। लेकिन हम ये यानी आपकी अपनी चॉइस पे है कि आप डाटा में से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लें। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वाबदीद। स्वाबदीद मीन आपकी अपनी विल पे है, मर्ज़ी पे है। द रिलेशन, ये जो रिलेशन अभी हमने पढ़ा, इसको हमने नंबर दिया हुआ 3.7 हमारी बुक में। कैन बी ड्राइव्ड एज फॉलोज। आपका किस तरह से होगा, आप देखें कि वाई बार आपका फार्मूला है समेशन वाई आई ओवर एन, आई वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर एन तक। इसी वाई आई में आप क्या करें, ए ऐड भी कर दें और ए सब्ट्रैक्ट भी कर दें। ठीक है, जो आपने ऐड किया है उसको बाहर लाएं, समेशन अप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा, वो समेशन से गुजरेगा तो एन ए बन जाएगा, और उसको नीचे वाले एन से डिवाइड कर दें तो वो एन ए का एन कट जाएगा, तो ए अकेला बाहर नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, और बाकी आपका क्या रह जाएगा, समेशन वाई आई माइनस ए ओवर एन, और वाई आई माइनस ए को हमने डी आई कहा है तो ये डी आई हो जाएगा, समेशन डी आई ओवर एन। ठीक है, ये हम इस फॉर्म में इसको ले रहे हैं। नेक्स्ट पेज हम इसका लेते हैं। दिस इज़ फॉर अनग्रुप डाटा। ये जो हमारा फार्मूला है हमने देखा है, ये अनग्रुप डाटा के लिए, जब आपकी सिंगल वैल्यूज होती हैं, जिसको आप रॉ डाटा भी कह सकते हैं, जिसमें आपने फ्रीक्वेंसी में इसको चेंज नहीं किया होता, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। एंड सिमिलरली फॉर ग्रुप डाटा, वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई ओवर समेशन एफ। इफ़ द क्लास इंटरवल्स आर इक्वल, अगर क्लास इंटरवल्स इक्वल हैं, यानी जो एच है वो इक्वल है सबका, देन द अरिथमेटिक मीन में आल्सो बी कैलकुलेटेड एज। अगर आपका एच कॉमन है तो इसको हम कोडिंग मेथड कहलाएगा हमारा ये पहला वाला, और जो दूसरा हम एच वाला करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, शॉर्टकट मेथड कहलाएगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एच के साथ आप ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है, तो ये आप इसको वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच। अब यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल यू आई रिप्रेजेंट कर दी है, उसको इंट्रोड्यूस किया है, और वो किसके बराबर है, यू आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस ए, वाई आई माइनस ए ओवर एच। ठीक है, और एच क्या है, कॉमन वेट्स ऑफ द क्लासेस है। इसकी एग्ज़ाम्पल देखिए 3.3 एग्ज़ाम्पल जो है उसमें ये दोनों मेथड अप्लाई किए गए हैं। फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर द डाटा ऑफ एग्ज़ाम्पल 3.1 एंड 3.2 बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड हमारा कौन सा है, डी वाला। ठीक है, और कोडिंग मेथड हमारा कौन सा है, कोडिंग मेथड जो है वो हमारा एच वाला है, जिसमें यू आई को इंट्रोड्यूस किया है। ये आगे पीछे थोड़ा सा इनका नंबर चेंज कर लें, पहले उसका नाम लिखा हुआ है लेकिन वो मेथड बाद वाला है। यहाँ पे देखें आपकी जो उन्होंने आर्बिट्रेरी ओरिजिन लिया है वो 90 ले लिया है। 90 आपके डाटा में एग्जिस्ट करता है काफ़ी एंड में, लेकिन आप डाटा के सेंटर में देखें कि वो डाटा जो है वो आपका 87 से स्टार्ट हो रहा है और 92 तक चला गया। तो 90 को आपने सेंटर ले लेना है, हर वैल्यू का 90 से डिफरेंस ले लेना है। 87 माइनस 90 तो -3 आया हुआ, तो ये डी आई की वैल्यू आ गई। 91 माइनस 91 आ गया है। ये आप देख रहे हैं जो सेकंड आपकी रो नज़र आ रही है डी आई की, उसके आंसर्स हैं। ये कैसे आए हैं कि हर ऑब्जर्वेशन में से आपने 90 माइनस कर लिया है और आंसर लिख दिया, तो ये डेविएशन आपकी आ गई है।
इन सारी डेविएशंस को DIs को जब आपने सम किया तो इनका टोटल 2 आ गया है। y बार का हमारा फार्मूला है a प्लस समेशन DI/n। a की वैल्यू हमने क्या ली है, आर्बिट्रेरी ओरिजिन हमने 90 को लिया था, प्लस समेशन DI हमारा क्या आ चुका है 2 है, ओवर n ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी है 10 है, 10 पे डिवाइड कर दिया तो ये आंसर हमारा क्या आ गया 90.20 सेंटीमीटर। और ये देख रहे हैं कि बिल्कुल ये वही है जो हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ का कैलकुलेट किया था। इसका मतलब है मेथड से हमारा आंसर चेंज अभी नहीं हुआ। अब हमने एग्जांपल 3.2 पेज आप चाहे पीछे खोल के उस पर से चेक कर लीजिए। डाटा आपकी क्लासेस थी, क्लास इंटरवल्स थे, FI दिया हुआ था, मिड पॉइंट मैंने आपको पीछे कैलकुलेट करना बताया था जो हमारा इससे पिछला लेक्चर था। उसमें कैसे होता है कि इन्हीं क्लास लिमिट्स को CI जो है क्लास इंटरवल्स हैं, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट हर क्लास को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करते हैं। जैसे पहली क्लास है 86 से 90 तो 86 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 कर लें तो आपका मिड पॉइंट YI आ जाता है। ठीक है, ये YI रिप्रेजेंटिंग मिड पॉइंट। आपका मिड पॉइंट्स आ गए हैं। यहाँ से आपने हर मिड पॉइंट से आपने आर्बिट्रेरी ओरिजिन 98 ले लिया, हर मिड पॉइंट में से 98 माइनस किया तो आंसर आपने लिख दिए 88 माइनस 98 आपका -10 आ गया, 93 माइनस 98 आपका -5 आ गया, एंड सो ऑन आ गए। आखिरी आपने कॉलम बनाना है FI/DI का, हर फ्रीक्वेंसी को करस्पॉन्डिंग डेविएशन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास FI/DI का कॉलम आ गया है, मल्टीप्लाई कर लें, इसका टोटल कर लें। आखिरी कॉलम देख रहे हैं कि आखिरी कॉलम में FI/DI है और जो आखिरी रो है वो आपका टोटल को रिप्रेजेंट करिए। जिसका टोटल हमें नहीं चाहिए वह हमने डॉट लगा दिए, ऐसे डैश लगा दें कि वो नहीं चाहिए, जिसका चाहिए उसका लिख लें। जैसे FI का चाहिए तो वो आपने FI30 लिख दिया है, FI/DI चाहिए आपको, समेशन FI/DI चाहिए तो ये आपका -5 है। फार्मूले में पुट करें y बार इज़ इक्वल टू a प्लस समेशन FI/DI ओवर समेशन FI। नेक्स्ट पेज अपनी बुक का खोल लें तो ये आपके पास किसके बराबर आ रहा है 98 प्लस समेशन FI/DI -5 है, -5 ओवर 30 कर लें। ठीक है, डिवाइड करें आपका आंसर आ जाएगा। इनको सम कर डिफरेंस ले लें तो आपका 97.833 सेंटीमीटर। ये भी वही पीछे जो एग्जांपल में सॉल्व किया हुआ था उसी के बराबर आ रहा है। तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आज हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन पढ़ी हैं और हमने कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन बाय 2 मेथड्स, वन इज़ द कोडिंग मेथड एंड सेकंड इज़ द शॉर्टकट मेथड। और ये दोनों मेथड किस लिए यूज़ हो रहे हैं कि जब आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है बड़ी होती हैं उनको मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो आखिर में हम इसी के ही थोड़े से क्वेश्चन बनाते हैं। आप इससे ज़्यादा बना सकते हैं, तो मैंने कुछ सैम्पल के लिए मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। इसका मतलब है आप इस टॉपिक से मज़ीद भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपकी जैसे पहले क्वेश्चन पहली प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, प्रूव दैट समेशन y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 0। तो आपको पहला पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपने किया है कि प्रूव दैट समेशन FY माइनस वाई बार इज इक्वल टू 0, यानी जो ग्रुप डाटा के लिए है वो प्रूफ आ गया है। नेक्स्ट है शो दैट मीन इज़ इफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ स्केल, और चेंज ऑफ ओरिजिन भी आप साथ लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन वाला भी दिखाएंगे और चेंज ऑफ स्केल वाला भी आप दिखा सकते हैं। अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। राइट डाउन द कोडिंग फार्मूलाए, फार्मूला की जो जमा होती है वो फार्मूलाए कहलाती है, यानी मोर देन वन, क्योंकि आपका ग्रुप डाटा के लिए भी और अनग्रुप डाटा के लिए भी है तो उनके आप फार्मूले लिखेंगे। राइट डाउन द शॉर्ट फार्मूला फॉर मीन, शॉर्ट फार्मूला भी लिखेंगे। तो ये आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप इस लिहाज से अपने टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। तो अब इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।